जो वो हल्के जो मैटर करते हैं पाकिस्तान में फैसला साजी के अमल में, वो कहते हैं कि इमरान को कोई डील नहीं ऑफ़र की गई, कोई नहीं कहा गया कि आप बनी गाला चले जाओ, लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं दी गई। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और जो ख़ुद इमरान खान के बयानात हैं और उनकी बहन अलीमा खान के बयानात हैं, वो रिपीटेडली इस चीज़ को रीअसर्ट करते हैं कि नहीं, इमरान को कहा गया ये डील दी गई। आज अलीमा ने दोबारा बयान दिया, दिखाइएगा। फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। फिर इन्होंने कहा कि आप अगर चुप रहें, हमारी हुकूमत चलने दें। हम इस किस्म के पैगाम हमें भी आए हैं, इमरान खान को भी आए हैं। इमरान खान ने 2 पॉइंट एजेंडा दिया है। एक, आप एक जुडिशल कमीशन कायम करें जो इन्वेस्टिगेट 9 मई का भी करेगी, 26 नवंबर है उसको भी करेगी। दूसरा, इमरान खान का मुतालबा है कि जो बेगुनाह लोग जेलों में उनको आप रिहा करें। इमरान खान ने आज कहा है अलकादर का आप सजा सुनाएं जिस आपने इद्दत केस में सजा सुनाई। दूसरा, उनको बहुत तकलीफ है 26 नवंबर की। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस वक्त तक लापता हैं उसके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही। दानियाल चौधरी साहब, क्या हुकूमत ने कोई ऐसी कोई रिलीफ की, कोई बैक चैनल कॉन्टेक्ट, कोई इशारों कनायों में किसी तरीके से इमरान या इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात पहुंचाई है कि आपको बनी गाला 6 माह रखते हैं, आराम करिए, उसके बाद सियासत में आ जाइएगा, या इलाज वाज कराइए, जाइए आप जद्दा चले जाइए, रियाद चले जाइए, लंदन चले जाइए, कोई ऐसी बात हुई कहीं? देखें जी, इनके ना बयानियाँ अगर आप पहले दिन से उठाएं, पहले दिन इन्होंने क्या कहा कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप न्यूट्रल ना हो। न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मीर जाफ़र और मीर पता नहीं क्या आपने ख़िताब दिए। फिर आपको कहने शुरू हो गए कि आप न्यूट्रल हो जाएं। फिर उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका ने भी निकाला था, आप कह रहे हैं कि अमेरिका ट्रंप आके हमें वापस लगाएगा, फिर पाकिस्तान को हम अमेरिका से रिहा करेंगे, और पहले इमरान खान को अमेरिका रिहा करेगा और फिर इमरान खान अमेरिका से पाकिस्तान को रिहा करेगा। आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें तो हर स्टेटमेंट में एक नया झूठ, एक नई कहानी होती है। और आज भी इनकी स्टेटमेंट में फिर कोई, जब इनको पास कोई रिलीफ, इनके पास 2 इनके पास तरीके हैं, या गिरबान से पकड़ते हैं या पाँव से पकड़ते हैं, ये पाँव पे पड़ जाते हैं। आज जो ये अब ये बयानिए और ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं कि आगे ये जो अपनी पिच है उसको हम, या उसको निगोशिएटिंग स्किल्स को, या निगोशिएटिंग जो चीज़ निगोशिएट करनी है उसको मेरे ख्याल से कोई दोबारा कोई नया रुख या वो चीज़ देना चाह रहे हैं। इनको अगर रिलीफ चाहिए, क्या इमरान खान को बनी गाला की ऑफर की गई कि नहीं की गई? यस सर, नो? एनआरओ नहीं जी, कौन सी ऑफर की गई? मैंने आपको बताया ना कि इनकी पहले दिन से तसलसल इनकी देखें कि इनकी हर स्टेटमेंट में बैक ट्रैक करते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर नई स्टेटमेंट। क्या हुकूमत ने कोई ऐसी रिलीफ ऑफर की इमरान खान को कि नजरबंद कर देते हैं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं, पाकिस्तान से बाहर भेज देते हैं? क्या ऐसी कोई ऑफर की गई इमरान खान को? देखें, आप मुझे एक बात बताएं, आपके ख्याल में इनको फ़र्क पड़ता है कि इनके वर्कर्स को क्या हो? इनको फ़र्क पड़ता है कि लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा हो या क्या हो? ये जब इनके अपने बच्चे बाहर बैठे हुए थे और लोगों के बच्चों को कह रहे थे, सुने ना सर, जब इनके अपने बच्चे, मैं उसके जवाब देता हूँ, लेकिन जब इनके अपने बच्चे बाहर बैठे हुए थे, लोगों के बच्चों को कह रहे थे कफन बांध कर आओ, जो लोगों के बच्चों को कफन बांध कर कहने का, आने का कह रहे होते हैं, उनको फ़र्क पड़ता है? इनको कोई ऑफ़र नहीं की गई। ये चाहते हैं इनको ऑफ़र्स की जाए, ये चाहते हैं, लेकिन इनको ऑफ़र या चीज़ें जो हैं ये इनको हम नहीं कर सकते। इनको ये चीज़ें जो हैं ये 9 मई के फ़ैसलों के बाद चीज़ें खुल के सामने आएंगी। ये कौम के सामने आके माफ़ी मांगेंगे। जिस तरह पाकिस्तान में ये इदारों को, मुल्क को, अफवाज को कमज़ोर करने की बात करते हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला किया, जब तक इन चीज़ों की माफ़ियाँ नहीं मांगेंगे इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है।